वालेकुम बच्चों और टीचर्स हजरात और हमारे जो भी बीईओ ऑफिसर्स इस वक्त मौजूद हैं, सबको हमारी तरफ से सलाम अर्ज है। अस्सलाम वालेकुम दोबारा से। बच्चों, आज हम कई दिनों के बाद यहाँ जमा हुए हैं एक नई चीज़ लेकर। वैसे तो हमारी और आपकी मुलाकात कई दिनों बाद हुई है। तो हम अंजुमन इस्लाम खलीफा ज़ियाउद्दीन गर्ल्स प्राइमरी स्कूल माहिम मुंबई 16 की फहमीदा टीचर आज आपके सामने रियाजी मजमून के कुछ एक उन्वान पर जो आपने तकरीबन सीख चुके हैं आज तमाम बच्चे, हम उसका रिवीजन करेंगे, उसका इयादा करेंगे और इयादा भी बहुत खेलते खेलते और हंसी बहुत खूबसूरत अंदाज में करेंगे, ताकि आपको फिर दोबारा से और बेहतरीन तरीके से वो सारी चीज़ें जहन नशीन रहें। चलिए बच्चों, तो हम आपको बताते हैं कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। तो आज हम कुछ इस तरह से चीज़ें सीखेंगे जो बहुत ही आपको वीडियो देखकर पता चल जाएगा कि हम आपसे क्या करवाना चाह रहे हैं और हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर कुछ छोटे से सॉफ्ट टॉयज दिखाई दे रहे हैं, कुछ बड़े नजर आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो आपको ये स्क्रीन अच्छी लगी बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वीडियो। पहले आप खामोशी से वीडियो देखें और जो हम वीडियो के दरमियान में आपको कुछ कहेंगे या सवाल पूछेंगे, तो आप उस सवाल का जवाब दीजिए और बहुत गौर से देखना, आपके लिए बहुत सरप्राइज आइटम है। और पूरे आखिर में, सबक के आखिर में सर आपको कुछ एक बहुत अच्छा सरप्राइज देने वाले हैं। तो हम देखते हैं कौन से बच्चे सरप्राइज के लिए जल्दी से दौड़ में शामिल होते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। जी बच्चों, हमने आपको आज रियाजी मजमून पढ़ाना है और रियाजी की बुनियादी अमल हैं, एक नहीं बल्कि 4 बुनियादी अमाल होते हैं। ये तो आपको तकरीबन सबको आ ही चुका है और आपको समझ में आ गया है। हम एक मरतबा आपको रिवीजन करवा रहे हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि इल्म रियाजी के बुनियादी अमाल यानी फंडामेंटल ऑपरेशंस वो कौन सी किस्म होती है, आपको तो पता ही चल गया है। सबसे पहले जमा, उसकी अलामत भी दिखाई दी आपको। उसके बाद आपको देखिए जमा की ये अलामत है और जमा करना यानी इकट्ठा करना, शामिल होना। उसके बाद है बुनियादी अमल तफरीक यानी घटा देना, निकाल देना। तो बच्चों, आज हम जमा और तफरीक को नफी भी कहते हैं और इंग्लिश में माइनस और सब्ट्रैक्शन भी कहते हैं। जमा को एडिशन कहते हैं और उसे कहते हैं एक दूसरे में शामिल होना। तो बच्चों, आज हम इस जमा और तफरीक की बहुत अच्छी एक तरीका सीखेंगे कि जमा और तफरीक इनमें बहुत गहरा रिश्ता है। और आपको बच्चों बताते चले हम कि जमा और तफरीक ये एक पैर है, ये एक जोड़ी है। अगर हम एक जमा की मिसाल हल करते हैं, तो हमें उस मिसाल को हल करने के बाद एक एक्स्ट्रा और 2 चीजें भी नजर आ जाती हैं, जिसे कहते हैं तफरीक, और 2 मिसालें दिखती हैं। तो हम किस तरह से करते हैं ये आपको हम तमीदी वीडियो में बताते हैं। आप हमें गौर से देखना और बताना जब हम सवाल पूछेंगे। तो देखिए, हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो देखने से पहले हम आपको एक और बहुत खूबसूरत सी चीज बताते हैं। ये आप बहुत अच्छी तरह से इसे जहन नशीन करें। देखिए, जमा, तफरीक, ज़रब। अब आपको एक वीडियो दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में एक बच्ची कह रही है, 2 जो सॉफ्ट टॉयज हैं बड़े, वो कह रहे हैं कि आगे कि चलो हम
दोबारा से ये वीडियो शुरू करते हैं बेटा, आप गौर से देखें। ये कह रही हैं कि हम फिर एक मर्तबा तफरीक करेंगे और फिर एक मर्तबा जमा का अमल शुरू करेंगे। तो हम शुरू से वीडियो देखते हैं। जी जी, यहाँ हम इनमें सबको शामिल करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टॉयज को एक दूसरों में शामिल करेंगे। अब वो शामिल करने को क्या कहते हैं बेटा, जल्दी से बताइए आप लोग मुझे चैट बॉक्स में। शामिल करना, मिलाना, इकट्ठा करना, उस अमल को क्या कहते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा। उस अमल को कहते हैं जमा का अमल। तो देखिए किस तरह से होता है। और फिर हम क्या करेंगे, आज हमने पढ़ना है जमा का अमल में, यानी उनको शामिल करना है और फिर इनमें हम क्या हमको इनमें क्या करना है, तफरीक करना है। यानी एक ही वक्त पे हम जमा और तफरीक की जोड़ी इस वीडियो में समझेंगे, फिर बाद में हम मिसालें हल करेंगे। देखिए बेटा क्या होता है, देखिए यहाँ तक कि हमारे पास कोई खिलौने ना बचे, हम उस तरह से एक को शामिल करेंगे एक मर्तबा और फिर दूसरी मर्तबा उसको तफरीक करेंगे, यानी उसमें से घटा देंगे, यहाँ तक कि हमारे पास कोई खिलौने ना बचे। अब आगे देखते हैं। चलो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं किस तरह से शामिल करना है। स्टूल पर एक छोटा सा खिलौना बैठा था। स्टूल पर एक छोटा सा खिलौना बैठा था, उस पर एक खिलौना और शामिल हो गया। तो बच्चों बताइए कि अब यहाँ पर कितने छोटे खिलौने नजर आए आपको? वेरी गुड। तो देखा आपने, एक में जमा एक, दो, 1 + 1 = 2। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन किस में शामिल हो रहा है। देखिए दो छोटे खिलौने दरख्त पर झूल रहे हैं। अचानक उसमें एक और खिलौना शामिल हो गया। तब कितने हो गए बताएं बच्चों, बताएंगे कितने खिलौने हो गए? पहले कितने थे? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में जवाब दीजिए। पहले कितने खिलौने थे झूले पर? 2 थे। अब कितने हो गए? 1 हो गया। तो कितने हो गए बच्चों, बताएं? वेरी गुड। अब तीनों कहाँ हो गए? जमीन पर झूले से फिसल कर गिर गए। उनमें एक खिलौना और शामिल हो गया। तो बताएं बच्चों, अब कितने खिलौने हो गए? आप गिनकर बताएं जल्दी जल्दी। सबसे पहले आपके पास एक खिलौना था, उसमें एक खिलौना शामिल हुआ, कितने हो गए? वेरी गुड, 2 हो गए। 2 से फिर 3 हुए और फिर 3 में शामिल हो गए 4। अब देखिए इस एक खिलौने, जो 4 खिलौने हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, इन चारों में एक और जमा हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे? चलिए वीडियो में हम देखते हैं। जमा हो जाना यानी प्लस होना, मिल जाना, शामिल होना, एडिशन। वेरी गुड। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक खिलौना 4 में और शामिल हो जाए। अब इन 2 बड़े टेडी बेयर्स हैं, उनको इतना मजा आ रहा है छोटे छोटे बच्चों को खेलता हुआ देखकर कि उन्होंने कहा कि अरे अब तो एक था। तो वो बहुत खुश हो गए, उन्हें अच्छा लगा, उन्हें कहा कितना प्यारी बात हो रही है, 1 जमा 1 हो गए। वेरी गुड, जवाब दीजिए 2। अब आप आगे आगे देखते रहिए क्योंकि आपको आगे आ चुका है। 2 + 1, देखिए 2 + 1 3, 4 + 1 5, 4 जमा 1 हो गए 5। अब क्या होगा, हमने आपको जमा का अमल तो सिखा दिया, आज हम जमा के साथ साथ उसकी जोड़ी तफरीक भी सिखाने जा रहे हैं। तो देखिए खिलौने कितने मजा कर रहे हैं खेलते खेलते। अब क्या हुआ, उन्होंने सोचा चलो हमें तफरीक करना है, चलो हम तफरीक करते हैं, देखें क्या होता है। अब आगे देखें क्या होता है। देखिए चलो कुछ नया करते हैं, खिलौनों में से एक खिलौना हटा देते हैं। अब क्या हुआ देखिए किस तरह से होगा।
आगे देखिए आप लोग, ये अमल कौन सा है बेटा? हटा देना, निकाल देना, सब। इस अमल को रियाजती जबान में क्या कहते हैं बेटा? आप बताइए जवाब में। वेरी गुड। इस अमल को रियाजती जबान में कहते हैं माइनस, तफरीक, नफी। और इसकी अलामत है इस तरह से छोटी सी आड़ी लकीर, 2 - 1 = 1। अब आप आगे वीडियो देखिए क्या हो रहा है। पहले उन्होंने कौन सा अमल किया था बेटा, बताइए। वेरी गुड, जमा का। अब वो कौन सा अमल करने जा रहे हैं? हटाने का, यानी कौन सा अमल करने जा रहे हैं? तफरीक का। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कितने हैं देखिए छोटे से टॉयज, आप गिनकर बताएं, चैट बॉक्स में लिखिए कितने हैं। 1 2 3। 3 छोटे खिलौने हैं, उनमें से काउंट कीजिए। पहले 2 में 1 जमा हुए थे तो 3 हुए थे। अब 3 में से 1 निकाल दिए तो कितने हो गए बेटा? वेरी गुड, 2। तो हर जगह हम जब जमा और तफरीक को हम उसकी जोड़ी बनाते हैं, उसको पेयर करते हैं, तो ऑर्डर नंबर के आदाद जो है वो एक ही रहते हैं, सिर्फ उसकी तरतीब बदल जाती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 1 हटा दिए तो कितने रह गए? देखिए 2 खिलौने धूप में रक्स कर रहे थे। रक्स करना यानी डांस करना। खुशी में वो बहुत खुश थे कि हम दो बचे हैं और इतना बड़ा मैदान है, धूप है, हम खेलेंगे। लेकिन अचानक उनमें से एक खिलौना क्या हो जाता है बेटा, बताएंगे आप? कौन सा अमल हो रहा है देखिए गौर से। वेरी गुड, 1 को हटा दिया तो कितने हो गए? 1 बच गए। 2 को हटाने पर 1 बच गया। अब फिर से हम आ जाएंगे। पहले हमारे पास कितने थे? पहले हमारे पास कितने थे बताइए? पहले हमारे पास थे 3 थे। उन 3 में से हमने कितने निकाल दिए? 1 निकाल दिए। तो अब कितने बच गए? 2। वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक देखा बेटा, आपको पसंद आया? ये हमारा वीडियो पसंद आया? कैसा लगा आपको? बहुत मजा आया होगा, है ना? वेरी गुड। तो हम इस तरह से खेल खेल में कार्टून देखते देखते हम क्या करेंगे, आज कुछ पढ़ाई की तरफ आ जाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। तो आज हमने जो पढ़ा है वो है जमा और तफरीक। हमने 4 बुनियादी अहमाल आपको बताए, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे जमा और तफरीक की जोड़ी की। तो हमने जमा और तफरीक की जोड़ी यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, व्हाट इज, जब हम कहते हैं उसकी साइन है प्लस की और एक की साइन है माइनस की। अब हम अक्सर, ये बच्चों ध्यान में रखना, जब भी हमें कोई कहे हाउ मेनी, हाउ मच, द सम ऑफ, कितने थे, कुल मिला के, तो हमें कौन सा अमल करना होगा? हमें जमा का अमल करना होगा। यानी हाउ मेनी, हाउ मच, कितने हो गए, कुल मिलाकर। तो हम कौन सा अमल करेंगे बेटा, बताइए चैट बॉक्स में। आप सिर्फ साइन डालिए। वेरी गुड। तो हम कहेंगे जमा का। और जब हम ये भी पूछेंगे टोटल कितने हुए, तो क्या कहेंगे? हमें कौन सा अमल करना होगा? जमा का। अब जब हम नीचे उसकी जोड़ी में आते हैं, नफी की, तफरीक, तो हम कहते हैं हाउ मेनी, कितने हुए भैया। अक्सर हम पूछते हैं ना कितने बचे हैं। अच्छा, और क्या हो सकता है इसमें? तो हम कहते कितने और देने हैं हमें, और हमें कितने बचे हैं, कितने बाकी बचे हैं, कितने लेफ्ट हो गए हैं। तो हम कौन सा अमल करेंगे बेटा, बताइएगा? वेरी गुड। हम कौन सा करेंगे? तफरीक का अमल। जब हम कहेंगे लेफ्ट ओवर यानी तफरीक का अमल। बाकी कुल कितने बचे, तो हम कहेंगे हम कौन सा अमल करेंगे? तफरीक का। तो आज हम करेंगे जमा और तफरीक की जोड़ी की कुछ मिसालें हम हल करेंगे, जो आपकी रियाजी की कॉपी नंबर, सफा नंबर 30 पर हैं। तो हम बच्चे हम चलते हैं
30 और 31, हमने 30 को बतौर रिवीजन लिया। आज हम सफा नंबर 31 यानी वर्ड प्रॉब्लम, इबारती मिसालें। बेटा हमने आपको अभी गिनती, जब हम किसी चीज को, आदात को, जब हम माइनस और प्लस, जमा और तफरीक का अमल करते हुए जवाब में हासिल करते हैं तो उसे कहते हैं मिसालें। लेकिन जब हम कुछ इबारती तौर पर लिखते हैं, कुछ पूछते हैं, उन पूछे हुए अमल को हम लिखकर बयान करते हैं तो उसे कहते हैं इबारती मिसालें या वर्ड प्रॉब्लम। अब यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ इंग्लिश में आपको नजर आ रहा है। इंग्लिश के सवाल मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ, आपको सिर्फ जो अदद दी है उस पर नजर रखना है। मैं आपको पढ़ रही हूँ, सिर्फ आप मेरी बात को गौर से सुनेंगे। अब देखिए, जो ऊपर वाला नंबर, जो ऊपर दिया हुआ है हिंसा, अदद दिया हुआ है 63, ये कितने हिंसी अदद है बेटा, बताएगा कोई? कितने हिंसी अदद नजर आ रहे हैं इसमें? 63 में कितने हिंसे नजर आए आपको? 2। वेरी गुड। तो यहाँ पर इकाई और दहाई, दो हिंसी अदद को कहते हैं दहाई वाले अदद। अब यहाँ पर हमने आपको देखिए बेटा पढ़ना सिखाया था पहले, दहाई वाले आदात को किस तरह से पढ़ना है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे 6, 6 दहाई यानी 60 और 3 इकाई जमा हुई तो 63। 6 दहाई 3 इकाई, 60 प्लस 3 इज इक्वल टू 63। ठीक है बेटा, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 63। ऊपर अदद नंबर दिया है आपको 63 और नीचे एक अदद दिया है 48। 48 यानी 48। आपको 48 में दहाई के मुकाम पर कौन सा हिंदसा नजर आया बेटा, बताइए यार। दहाई के मुकाम पर कौन सा हिंदसा है? वेरी गुड, दहाई के मुकाम पर है 4। 4 दहाई यानी 40। 40 जमा 8 48। 40 प्लस 8 48। तो बेटा आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपको एक निशान भी नजर आ रहा है। देखिए, दो अददों के बीच में एक निशान नजर आया है, वो किस चीज का निशान है? नफी का। तो यहाँ पर एक इबारती मिसाल आपको हमें जबानी हल करके बताना है। हम सवाल पूछेंगे, आपको बताना है। 63 नफी 48, ये इबारती सवाल है। अब हम क्या करेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया कि ये कौन सी मिसाल है, तफरीक की है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी तरह की कुछ मिसालें लेकर। आगे बढ़ते हैं, देखिए स्क्रीन पर आपको कुछ और नजर आएगा। देखिए बेटा, आपको ये खुद तख्शीस हमने आपको समझाया है और रिवीजन दिया है, लेकिन अब आपका असली तरीकाकार शुरू हो रहा है, जो हमारी ज़रब और नफी की जोड़ियां। हम आपके सामने एक टेबल दिखाई दिया है, उसमें सबसे पहले ऊपर है 10, ऊपर वाले खाने में है 10। 10 इकाई यानी 1 दहाई, और नीचे आपको 2 खाने नजर आ रहे हैं। एक में आपको दिखाई दे रहा है हिंदसा सिर्फ 3। आपको 3 में जमा का अमल करना है। आप हमें फौरन जवाब देंगे, और जो बच्चा सबसे पहले जवाब देगा वो आप, फिर हम आखिर में बताएंगे वीडियो के आपके साथ में क्या होने वाला है। तो आप मुझे बताएं, 10 है ऊपर की तरफ, 10 इकाई यानी 1 दहाई, और नीचे जो खाना दिया है वो है 3। हमें कौन सा अमल करना है, हम आपको निशान से जरिए बता रहे हैं, आप उसका फौरन से जवाब देंगे। हमें करना है, तफरीक नहीं करना है, बल्कि हमें करना है जमा का अमल। तो देखिए, जमा के अमल के लिए कौन सा निशान होगा? प्लस, एडिशन। तो हमें 10 में 3 जमा करना है। तो बेटा आप 10 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, बताएगा कोई मुझे? सिर्फ मुझे आपको जबानी जवाब देना है, और आपको
यहाँ पर कुछ नजर आ रहा है, वो सही जवाब नजर आ रहा है बाजू वाले खाने में। आपको बताना है 10 जमा 3 कितने हुए बेटा? वेरी गुड, 10 जमा 3 13। कितने हो गए बेटा? 13। अब आपको ये जहन में रखना है कि 10 जमा 3 13 होते हैं। तो हमने आपको बताया है शुरुआत में कि एक जमा की मिसाल में 2 तफरीक की मिसालें हासिल होती हैं। हम आपको यहाँ पर एक मिसाल बता रहे हैं 2 नंबर पर, और आपको अपने तरीके से दूसरी मिसाल आपको मुझे हल करके अभी बताना है। तो 10 जमा 3 13 हुए, तो यहाँ पर हमने फिर दे दिया 9। हमने आपको बताया कि एक जमा की मिसाल में 2 तफरीक की मिसालें हासिल होती हैं। हमने आपको दे दिया यहाँ पर 9। क्या दिया है आपको? 9। 9 में हमने आपको अलामत दी है हमने आपको जमा की। तो 9 में कितने जमा करेंगे तो 13 होगा बेटा? बताइए, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिखकर बताएं। चैट बॉक्स में लिखें 9 में कितने जमा करें तब हमें 13 हासिल होगा। 9 जमा 3 बराबर कितने? 9 में 3 जमा करें, 9 में कितने जमा करें तो बेटा हमें जवाब मिलेगा 13। आपने लिखा बेटा? चैट बॉक्स में लिखा? आपने लिखा? कितने बच्चों का जवाब आता है सही? अब हम आपको बताते हैं 9 में 4 जमा करें तो कितने हासिल होते हैं, हमें कितने मिलेंगे? 13। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें हुआ जमा की, हमने आपको 2 मिसालें दी। अब हम जमा की मिसाल के साथ आपको एक तफरीक की मिसाल हल करना बताएंगे। अब हमने यहाँ पर दिया है, हम अदद का ऑर्डर बदल देंगे, तरतीब बदल देंगे, लेकिन अदद को नहीं बदलेंगे। यहाँ हमने दिया आपको 13 13 हमने दिया है आपको 13। 13 में कितने नफी करेंगे? 13 नफी तफरी 3 तो कितने हुए बेटा? बताइए मुझे, चैट बॉक्स में जवाब दीजिए। 13 माइनस 3, 13 नफी 3। वेरी गुड। कितने हुए बेटा? 10। तो देखा आपने कि हमने अभी आपको जमा का अमल बताया था, फिर उसी की हमने रब्त का कायम करते हुए हमने आपको तफरीक का अमल भी सिखा दिया। तो हमने आपको बताया कि एक जमा की मिसाल में हमें 2 तफरीक का अमल हासिल होता है। अब हम आप फिर से लिखते हैं, हम लिखते हैं 13 13 में कितने नफी करेंगे तो हमें 9 हासिल होंगे। 13 में से कितने नफी करें तब हमें 9 मिलेंगे। 13 में से कितने नफी करेंगे तो हमें 13 माइनस 9, 13 नफी 9, तो हमें कितने हासिल होंगे? आप बताएं। वेरी गुड। कितने मिले हमें? 4। तो देखा बेटा, हमने आपको एक ही 3 अददों से 4-5 मिसालें हल करने का तरीका बता दिया। यानी एक जमा की मिसाल में हम 2 तफरीक की मिसालें हासिल कर सकते हैं। तो आपको अभी इस तरह से, ये आपकी सेल्फ असेसमेंट था। बकाया सवाल आपको ये स्क्रीनशॉट ले लें, या आपको यूट्यूब चैनल से जब ये मिल जाएगा स्क्रीनशॉट तो आप इसे हल करें और व्हाट्सएप ग्रुप में डालें। हम इसका करेक्शन करके आपको भेजेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ इस तरह से। तमाम बच्चों को समझ में आ गया? आप मुझे चैट बॉक्स में जवाब दीजिए कि बेटा हमें एक जमा की मिसाल जब होती है तो हमें कितनी तफरीक की मिसालें हासिल होती हैं? कितनी तफरीक की मिसालें हासिल होती हैं? 1 या 2? सही जवाब दीजिए। हमें कितनी मिसालें हासिल होंगी? 1 हासिल होगी या 2 हासिल होगी? वेरी गुड, हमें 2 मिसालें हासिल होंगी। तो ये हमने आपके लिए एक बहुत खूबसूरत सा टेबल बनाया है
जैसे 10 10 जो है वो टोटल है, यानी पूरी रकम जो है 10 है, 10 रुपए हैं, आपके पास 10 रुपए हैं और आपकी बहन के पास 4 रुपए हैं। आपकी बहन के पास 4 रुपए हैं, आपके पास 10 रुपए हैं। तो आपकी अम्मी आपकी बहन को कितने रुपए देंगी जो आपके रुपयों की तादाद में बहन की भी तादाद आ जाए? तो बताइए। देखिए, हमने पहले से आपके लिए तैयार रखा है। 10 रुपए आपके पास है, आपकी बहन के पास 4 रुपए हैं। वेरी गुड। आपकी अम्मी ने उसे कितने रुपए दिए? वेरी गुड। आपकी अम्मी ने उसे 6 रुपए और दे दिए। तो आपके रुपए और आपकी बहन के रुपए क्या हो गए? दोनों की तादाद बराबर हो गई। तो बेटा हमने देखिए यहाँ पर बहुत सारे पैर है, उस पैर को घर काम में या होमवर्क करना है और व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। तो बच्चों इतना आपको समझ में आ गया? वेरी गुड। तो हमने आज क्या पढ़ा? जमा और तफरीक की जोड़ी में हमने क्या पढ़ा? हम कुछ रिवीजन करते हुए चलते हैं। तो हम रिवीजन करेंगे। देखिए, जमा, तफरीक। जमा यानी एडिशन। जमा के मायने हैं मुख्तलिफ चीजों को आपस में मिलाना या कुल मालूम करना। और तफरीक के मायने उसके उलट है, लेकिन उलट होने के बाद भी दोनों में एक रब्त है। एक मिसाल से दो दो मिसालें हासिल की जा सकती हैं। इसीलिए आज हमारे इस लेक्चर का उन्वान है जमा और तफरीक की जोड़ी। तो देखिए, जमा की मायने है मिलाना। अब तफरीक के मायने क्या है बेटा? तफरीक यानी नफी करना और हटा देना। तो हमने आपको ये भी बताया कि तफरीक यानी नफी के मायने हैं हटाना, घटाना या कम करना। तो आज हमारे उन्वान के हिसाब से, उन्वान के नजरिए से आज हमने बताया कि जमा और तफरीक में रब्त है। दोनों उलट होने के बावजूद भी दोनों में तालमेल है, रब्त है। और दोनों जो है, अगर हम दोनों की एक मिसाल को, आदात को अलग अलग तरतीब में लिखें, तब भी जवाब जो क्या आता है? एक ही आता है। जवाब हमें एक ही हासिल होगा, सिर्फ उसकी तरतीब जो है वो बदल जाएगी, ऑर्डर बदल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जमा और तफरीक की जोड़ी। तो हम आपको एक मर्तबा फिर दोहराते हैं कि जमा करना यानी आगे बढ़ाना, आगे मिला देना, उसे ज्यादा इकट्ठा करना। और जब हम जमा की मिसाल हासिल करते हैं, जब हम जमा की एक मिसाल हासिल करते हैं, तो उससे हमें जमा की 2 मिसालें मिलती हैं। जैसे 9 जमा कितने होंगे? तो हमें 15 मिल हासिल होंगे। तो 9 जमा, देखिए यहाँ पर जवाब है 6। तो 9 जमा 6 मिलने पर हमें 15 हासिल हुए। इसी तरह से 15 में से 9 निकाल दिए तो भी हमें कौन सी जवाब हासिल हुआ? 6। बच्चों आपने देखा ये सारी मिसाल में आपको एक ही तरह के 3 मरतबा अदद दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अदद दूसरे नहीं हुए, लेकिन यहाँ देखिए जवाब जो है आपको अलग अलग मिल रहे हैं। तो जमा और तफरीक की जोड़ी में जवाब जो है तरतीब बदल जाती है, लेकिन उसके जवाब अदद जो है वो एक ही होते हैं। अब हम आपको दूसरी बात बताएं कि अगर हम जमा के करने के भी कई तरीके होते हैं, तफरीक करने के भी कई तरीके होते हैं। अब आप मुझे ये देख के बताइए कि एक बच्ची जो है 15 हो रही है, 15 में उसे 9 में उसे 4 जमा करने हैं। तो वो 9 उंगलियां गिनेगी, फिर उसमें 4 गिनेगी, फिर उसका जवाब आता है 15। और यहाँ पर इस बच्चे ने क्या किया है? 15 उंगलियां पहले से गिन ली हैं और उसमें से 9 तफरीक कर दिए। यानी क्या करी है उसने? 15 के 9 के आगे 15 तक गिनती गिनी है। तो कौन सा अमल आपको आसान लगा? कौन सा अमल हमें बहुत फास्ट हो सकता है, आपके लिए फायदेमंद शामिल हो सकता है? तो ये आप मुझे बताएं और चैट बॉक्स में बताएं
कि जो ये पहला आपको आसान लगता है, जल्दी हो जाएगा, या ये दूसरा अमल आसान लगा, आपको जल्दी हल करने में आसानी होगी? तो आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं, पहला या दूसरा। सिर्फ आप लिख देंगे पहला या दूसरा। आप चैट बॉक्स में लिखें पहला नंबर ए या नंबर 2। तो इस तरह से आज हमने बच्चों सीखा जमा और तफरीक की जोड़ी। और हम एक मर्तबा फिर आपको वीडियो बताते चलते हैं, और फिर हम उस दौरान कुछ आपके लिए सरप्राइज लाए हैं। वो आप सरप्राइज के जरिए हमें बताएंगे कि आपको समझ में आया है या नहीं। तो फिर एक मर्तबा वीडियो देख लीजिए गौर से। हम कुछ नहीं कहेंगे, वीडियो देखिए। स्कूल में जहाँ हम तैरते हैं, बहुत अच्छे। कितने कलर नजर आ रहे हैं आपको? वेरी नाइस। मजा आया ना? वाह, देखिए, तो आपको समझ में आया? अच्छी लगी वीडियो? खेल खेल में हमने कितनी अच्छी तरह से सीखा। पसंद आया आपको? वेरी गुड। तो हमने आपको जो घर दिया है, हमने जो आपको चीज दी है, वो सारी सारी चीजें आपको वीडियो में हमारे जो हमारे ऑफिस है, जो हमारे बेटी है, उन लोगों की मेहनत और उनकी काबिज से हम आज इतनी अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं, आपको सिखा पा रहे हैं। और हम अपने बच्चों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि हम बहुत सारे टीचर्स देख रहे हैं, बहुत सारी टीचर्स की पढ़ाई देख रहे हैं, और खुद बच्चे ही नहीं बल्कि टीचर्स भी अपने आप में सुधार कर रही हैं। तो हमें एक और आप और इस तरह हम लेकिन एक अनाउंसमेंट बना रही थी।